तो बच्चों आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 4 कार्बन और उसके यौगिक शुरू करने वाले हैं। ये काफ़ी 10 का काफ़ी हार्ड चैप्टर हम गिना जाता है, लेकिन इसको हम लोग बहुत ही आसान तरीके से समझने का कोशिश करेंगे। पाठ का नाम है, आप लोग जानते हैं, कार्बन और उसके यौगिक। तो पाठ आपका शुरू होता है कि कार्बनिक यौगिक है क्या, किसे हम लोग कार्बनिक यौगिक कहेंगे, कार्बनिक यौगिक कैसे यौगिक होते हैं। तो कार्बनिक यौगिक में मुख्य रूप से दो तत्व मौजूद रहेंगे। मुख्य रूप से दो तत्व कौन कौन है हम लोगों का? तो पहला तत्व होगा वो होगा कार्बन और दूसरा होगा हाइड्रोजन। कार्बनिक यौगिक वैसे यौगिक को कहेंगे जिसमें मुख्य रूप से कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होंगे। इसके साथ और क्या क्या मौजूद हो सकता है? आपका ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, हेलोजन हो सकता है। हेलोजन में बहुत से तत्व आते हैं जो आप लोग को दिखाई दे रहे होंगे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसके अलावा और भी हैं। ये सारे तत्व जब मौजूद होंगे तो वैसे यौगिक को हम लोग कहेंगे कार्बनिक यौगिक। इन यौगिकों के बीच ये जो यौगिक हैं ये कभी भी आबंध में नजर आएंगे। आबंध मतलब एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे अन्य तत्वों के साथ। वो कौन से आबंध से? तो उस आबंध का नाम है सहसंयोजी आबंध। अब ये सहसंयोजी आबंध कैसे होता है? इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से। इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ साझा करते हैं, एक दूसरे के साथ मिल के आबंध बनाते हैं। जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल लिए हैं मीथेन। देखिए इस एग्जाम्पल में आपको दिखाई दे रहा होगा जो ये मीथेन नाम का तत्व है वो आप लोग जानते हैं मीथेन का फॉर्मूला है CH4। अब ये CH4 कैसे बना होगा उसको हम लोग बढ़िया समझते हैं। देखिए C मतलब कार्बन, कार्बन की परमाणु संख्या आप लोग जानते हैं 6 होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 4 ये आप लोग 9 क्लास में पढ़े थे। और हाइड्रोजन का 1 होता है। अब देखिए कार्बन अपना बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहेगा? 4। और हाइड्रोजन का भी पूरा नहीं, ये भी एक है तो ये 2 पूरा करना चाहेगा। आप लोग पीछे पढ़ चुके थे इस टाइप से कक्षा में, याद आ रहा होगा तो, कि पहली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता होती है जिसको हम लोग के कक्षा बोलते थे, के में वो होती थी 2, एल में होती थी 8, एम में होती थी 18। इस टाइप से आप लोगों ने पढ़ा था। तो देखिए इसका जो कक्षा है वो 4 ही है, तो 4 इसको और चाहिए, इसको 1 चाहिए। पहला में 2 होता है जो आप लोग देख रहे हैं। अब देखिए ये दोनों का कक्षा पूरा है ही नहीं, तो ये दोनों क्या करेगा? ये दोनों एक दूसरे के साथ साझा करेगा। साझा कुछ इस प्रकार करेगा। देखिए इलेक्ट्रॉन को जो हम लोग दिखाते हैं वो 2 तरीके से दिखाते हैं इलेक्ट्रॉन को, एक डॉट से और दूसरा क्रॉस से। तो हम लोग कार्बन का हमेशा जब भी दिखाने का यहाँ पर बात आता है तो हम लोग जितने भी इलेक्ट्रॉन है सबसे बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को यहाँ दिखाते हैं। तो सबसे बाहर में देखिए कार्बन का 4, तो ये कार्बन हुआ, ये 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के बाहर। अब चारों तरफ क्यों दिए? क्योंकि हम लोग के पास हाइड्रोजन 4 है, इसीलिए चारों और 1-1 दे दिए। अब हाइड्रोजन का आप देख रहे हैं 1 है तो हाइड्रोजन 1, सभी हाइड्रोजन में 1-1 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अब हाइड्रोजन कितना पूरा करना चाहेगा? 2। तो इस कार्बन के साथ ये आबंध बनाएगा। ये हाइड्रोजन इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन के साथ, सब कार्बन के इलेक्ट्रॉन 1-1 इलेक्ट्रॉन के साथ, और कार्बन हाइड्रोजन के चारों के साथ। तो अब हम लोग गिन के देखिए इस घेरा को देखिए, हाइड्रोजन के घेरे में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, इस हाइड्रोजन के भी 2 आ गए, इसके भी 2, इसके भी 2, और कार्बन में देखिए 2 4 6 8। पहले से ये क्रॉस वाला 4 था और डॉट वाला 4, तो सभी में देखिए 1-1 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से साझा किया, इसीलिए ऐसा 1-1 दिखाते हैं। और यही जो हम लोग डैश टाइप का दिख रहा है यही है सहसंयोजी आबंध। तो इसमें देखिए मुख्य रूप से जो आप देख रहे हैं मीथेन में वो क्या थे? कार्बन और हाइड्रोजन। तो ये कार्बनिक यौगिक हुआ, क्योंकि कार्बनिक यौगिक में कार्बन और हाइड्रोजन का रहना फिक्स है। अब दूसरा जो हम लोग एग्जांपल लिए हैं, इस एग्जांपल को देखिए। एक और एग्जांपल हम लोगों ने लिया है जिसका नाम है क्लोरोमीथेन। फॉर्मूला होता है CH3Cl। ये सब फॉर्मूला कैसे आपका बनेगा वो हम लोग आगे हम लोग को पढ़ना है। फिलहाल हम यहाँ परिचय में एक उदाहरण लिए हैं। अब देखिए कार्बन और हाइड्रोजन का तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जान रहे हैं। क्लोरीन का 17 होता है परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 8 7। देखिए क्लोरीन की बाहरी कक्षा में 7 है, ये भी कक्षा पूरा है नहीं, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा। तो देखिए क्लोरीन का 7 इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहा है, 7 डॉट है। हाइड्रोजन और कार्बन का तो पहले ही जान रहे हैं, तो ये क्लोरीन इस कार्बन से 1 साझेदारी करेगा, तो इसका 7 और 1 क्या हो जाएगा? 8। आप लोग पढ़े थे जब 18 नहीं होता है तो उस कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए इस तरह कार्बन 1 साझेदारी किया, इसलिए 1 डैश दिए हैं। तो यही जो डैश डैश आपका दिख रहा है यही हम लोग का है, जिसको हम लोग बोलते हैं सहसंयोजी आबंध, जो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बन रहा है। यहाँ आपका इलेक्ट्रॉन का सभी इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है? साझेदारी हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से
जो आबंध बनता है वो सहसंयोजी आबंध, और कार्बनिक यौगिक में मुख्य रूप से रहता है कौन सा आबंध? सहसंयोजी आबंध।